धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, तो क्या-क्या करना है ड्यूरिंग दिस टाइम और क्या नहीं करना है इस ऑस्पिशियस टाइम पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। सबसे पहले मैं कहूँगी कि धनतेरस पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफ़िनेटली हमें खरीदनी चाहिए। धन से रिलेटेड, नाम से समझ में आ रहा है धनतेरस। तो धन से रिलेटेड और वो क्या है? धन अगर हम जब बोलते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या एक इमेज आती है? हमारे माइंड में इमेज आती है गोल्ड, सिल्वर, मनी, है ना? तो इन सब की इमेज सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। धनतेरस का टाइम है तो इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि आप जाके गोल्ड या सिल्वर खरीदें और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है, मैं फिर भी कहूँगी कि जाके चाहे छोटा-सा एक पीस या आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि छोटी-सी एक सिल्वर की बाली ले ली या आपने एक छोटी-सी नोज़ पिन ले ली, इस तरह का आपने खरीदना ज़रूर है। क्यों खरीदना है? क्यों मैं बार-बार मैं बोल रही हूँ? क्योंकि धनतेरस का मतलब क्या है? धनतेरस का मतलब कि इस दिन जब हम जो भी कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो वो चीज़ों की 13 गुना यानी कि मल्टीप्लाई इंटू 13 कर दीजिए, वो चीज़ आपकी लाइफ में इतनी मल्टीप्लाई होने लग जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा क्या खरीदेंगे? दूसरा मैं कहूँगी कि नमक। यस, नमक खरीदना है ना? नमक क्यों खरीदना है? देखिए नमक की भी उस दिन कहते हैं पूजा करी जाती है और जैसे कहते हैं ना कि धनतेरस वाले दिन आपने पूजा करी और फिर उसके बाद दिवाली है, तो आपने पूजा करने के बाद नेक्स्ट डे आपने उसी नमक को यूज़ करना है। आप चाहें तो अपनी कुकिंग में यूज़ करिए, आप चाहें तो अपने घर में जो मॉप लगता है, जो पोछा लगवाएँगे नेक्स्ट डे, तो उस नमक का आप यूज़ करेंगे, है ना? तो उस नमक के पानी का आपने पूरे घर में मॉप लगवाना है। इससे होगा ये कि आपके घर की कोई भी नेगेटिविटी होगी, वो सारी क्लेंज़ होने लग जाएगी, ठीक है? तीसरा क्या लेना है? धनतेरस वाले दिन भूलिएगा मत, झाड़ू ज़रूर खरीदिएगा, राइट? ब्रूम, क्योंकि कहते हैं कि ब्रूम माँ लक्ष्मी को रिप्रेज़ेंट करती हैं और माँ लक्ष्मी को साफ-सफाई का बहुत शौक है। माँ लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं कि जहाँ पे बिल्कुल घर चमका होना चाहिए, डिक्लटर होना चाहिए और जैसे कहते हैं ना कि जितना भी आपका घर सुंदर रहेगा, महकता रहेगा, तो वहाँ पे माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इसीलिए झाड़ू खरीदना मत भूलिएगा धनतेरस वाले दिन ही, उससे एक दिन पहले मत लाइएगा, उसी दिन सेम डे लेकर आइएगा। और शाम को आपने पूजा करनी है झाड़ू की भी। कैसे करनी है? आपने इससे सिंपल तिलक लगाना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने तिलक लगा दिया और आपका काम हो गया, नहीं। उस झाड़ू को बाकायदा आपने रिस्पेक्टफुली किसे कहते हैं ना कि झाड़ू को छुपा के रखा जाता है। उस दिन तो आप अपने वहीं पर ही मंदिर के साइड में आप रख सकते हैं, पर नेक्स्ट डे आप ये कर सकते हैं कि उस झाड़ू को आपने यूज़ करना है, ठीक है? अपने घर की पूरी सफाई करनी है और साथ ही साथ उस झाड़ू के ऊपर से कोई ना जाए, जैसे कि झाड़ू यहाँ बीच में पड़ी है, ऊपर से कोई उसके ऊपर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई चला गया, तो वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है माँ लक्ष्मी को, ठीक है? दूसरा ध्यान रखिएगा झाड़ू को कभी भी किसी का पैर ना लगे, है ना? वो पैर लग रहा है तो उसका मतलब कि वो माँ लक्ष्मी को पैर लग रहा है। आप देखिए कि आप किस तरह से आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। तो बड़े रिस्पेक्टफुली झाड़ू को छुपा के जब आपके पूरे घर में झाड़ू लग जाए तो बड़े रिस्पेक्टफुली कहीं छुपा के दरवाजे के पीछे आपने उसको रखना है और खड़ा नहीं करना है। मैंने अक्सर देखा है मेरे भी घर में जब मेड्स रहती हैं तो वो कई बारी क्या करती हैं झाड़ू को खड़ा कर देती हैं। नहीं, झाड़ू को खड़ा नहीं रखना है, उसको लिटा के रखना है ना? तो अपने घर में हाउस हेल्प को जो है इंस्ट्रक्शंस दे के रखिए कि किस तरह से झाड़ू को तरीके से रखा जाता है घर में। ठीक है? तो इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अब आगे चलते हैं और क्या खरीदना है? झाड़ू तो हो गई। अब इसके बाद मैं कहूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने बोला कि सोना और चांदी तो है ही है। अगर तो आप सोना-चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आपने पीतल के बर्तन खरीदने हैं। ठीक है? तो पीतल के बर्तन, ब्रास या कॉपर कुछ भी आप खरीद सकते हैं, जो भी आपके जो भी आपको पसंद है। तो उसके कुछ ना कुछ या छोटी-सी कटोरी या व्हाटएवर छोटा-सा बोल, कढ़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है? ये भी माँ लक्ष्मी को रिप्रेज़ेंट करता है।
अब ये तो हो गया, इसके अलावा और क्या है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूँगी कि कोरिएंडर सीड्स। यस, कोरिएंडर सीड्स ज़रूर खरीदने हैं। देखिए मैंने कुछ रखा भी है अपने पास, ये मेरे पास है एक कटोरी और इसके अंदर है देखिए कोरिएंडर सीड्स, है ना। तो ये कोरिएंडर सीड्स आपने जो है एक कटोरी में डालने हैं, खरीदिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि घर में पड़े हैं, नहीं, खरीदना है उस दिन, राइट। सो आपने क्या करना है, इस कोरिएंडर सीड को आपने रखना है धनतेरस वाले दिन खरीद के इस छोटी सी कटोरी में, इसको हाफ फिल कर दीजिए, ठीक है। अब उस हाफ फिल में आपने इसके अंदर डालना है एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा, ठीक है, नहीं तो सोने का एक छोटा सा कुछ भी आप डाल सकते हैं, छोटा सा पीस आपने डालना है, उसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने शाम को जब हम धनतेरस वाले दिन पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी के, तो वहां पे आपने माँ लक्ष्मी के आगे इसको रख देना है और पूजा करने के बाद क्या करेंगे, वहीं पर ही इसको हम छोड़ देंगे। कब तक छोड़ेंगे? दिवाली वाले दिन तक, ठीक है। दिवाली वाले दिन तक आप इसको वहीं पर ही आप छोड़ दीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप ये कटोरी उठाएंगे दिवाली के अगले दिन, है ना। दिवाली के अगले दिन आपने कटोरी उठानी है। कटोरी उठाने के बाद इसमें से कम 8-10 दाने आपने जो है इसके ले लेने हैं कोरिएंडर सीड के, और साथ ही साथ जो भी आपने इसमें सिल्वर या गोल्ड का भी, अगर आपने कुछ भी आपने छोटा सा कोई आपने पीस डाला है उसको भी उठाएंगे। एक लाल कपड़ा लेंगे, उसमें बांध के आप रखेंगे उसको अपने लॉकर में, घर के लॉकर में, राइट। लॉकर नहीं है, जहाँ पे भी आप कैश रखते हैं वहां पे आप रखेंगे। और इसको कब तक रखेंगे? नेक्स्ट दिवाली तक, ठीक है। सो नेक्स्ट दिवाली तक जो है ये आपका वहीं पर ही रहेगा। अब बाकी के कोरिएंडर सीड को क्या करना है, ध्यान से सुनेगा। बाकी के कोरिएंडर सीड को आपने एक अच्छे से नए गमले में, ठीक है, उसमें आपने इसको बो देना है, ठीक है। और देखिएगा कि ये जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। सो जितना आप इसको प्यार से सींचेंगे, जितना आप इसकी तरफ ध्यान देंगे, इसकी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने लग जाएगी, है ना। क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है अगेन आपके फाइनेंसेस को, मनी को। तो ये आपने जरूर करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हुई जो आपने खरीदनी है। आप ध्यान से सुनिए क्या नहीं खरीदनी है, ठीक है। सो धनतेरस वाले दिन कभी भी सिजर, नाइफ, है ना, जो भी पॉइंटेड चीजें होती हैं, नुकीली चीजें होती हैं, वो नहीं खरीदी जाती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि धनतेरस वाले दिन जो भी चीज खरीदेंगे वो मल्टीप्लाई होगा, 13 गुना आपका बढ़ेगा। तो हमें ये चीजें नहीं बढ़ानी है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये हुआ। दूसरा, लोहा नहीं खरीदेंगे। लोहा रिप्रेजेंट करता है शनि को, है ना, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और तीसरा मैं कहूँगी कि कई बार लोग गलती कर जाते हैं, किसी टाइम में मैंने भी गलती करी है, स्टील खरीदते हैं। स्टील भी नहीं खरीदना है, बिकॉज स्टील में भी कहीं ना कहीं लोहे का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं खरीदना है। और क्या नहीं खरीदना है? स्लीपर्स, शूज, जूते, चप्पलें, ये नहीं खरीदनी है ना। आपने जो भी शॉपिंग करनी है अपने शूज वगैरह की, वो प्लीज आप एक दिन पहले कर लीजिए, दिवाली से पहले करके रखिए। काले कपड़े नहीं पहनने हैं, ब्लैक कलर नहीं यूज करना है, ब्लैक क्लॉथ नहीं खरीदना है। अगर आपका ब्लैक इज योर फेवरेट कलर, तो थोड़ा इस टाइम पीरियड के लिए हम इसको ब्लैक कलर को अवॉइड करेंगे। और दिवाली इज ऑल अबाउट लाइट्स एंड लवली कलर्स, तो कलरफुल थोड़ा सा अपने आप को रखिए इन दिनों में, बिकॉज माँ लक्ष्मी को जैसे कि लाल रंग बहुत पसंद है ना। तो लाल रंग आप रेड कलर या ऑरेंज कलर इस तरह का आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो ग्रीन कलर या कोई भी कलर, एनी अदर कलर, आई मीन यू कैन यूज, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अपने घर को सजा के रखिएगा। धनतेरस वाले दिन से ही अपने घर में लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। घर में कोई भी ऐसा कोना ना हो कि आपका कोई एक कोना अंधेरे में हो, नहीं, है ना। बिकॉज माँ लक्ष्मी को पसंद है ऐसे किसी घर में आना जो घर बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि चमक रहा हो, लाइट से चमक रहा हो, सजावट से बहुत अच्छे से डेकोरेट करिएगा। और घर में हो सके तो खुशियाँ, जैसे कहते हैं ना, खुशी भरा वाला माहौल आप बना के रखिएगा, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। और हो सके तो अपने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखिएगा, बिकॉज वो एक नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सो वहाँ पे अपने वॉशरूम का, और ख़ास करके जो आपका कमोड रहेगा उसको आप कवर करके रखेंगे, ठीक है।
दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी को खीर ज़रूर चढ़ाइएगा, खीर उन्हें बहुत पसंद है। जैसे कहते हैं ना कि खीर के साथ आप पूड़ी चढ़ाइएगा, देखिए उन्हें खीर के साथ पूड़ी भी बहुत पसंद है ना? प्लेन पूड़ी जैसे रहती है। सो वो आप कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन से ही आपने माँ लक्ष्मी को लोटस फ्लावर, राइट? वो लोटस फ्लावर आपने ऑफ़र करना है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर महाराज जी को मत भूल जाइएगा, क्योंकि जितना भी इस संसार में धन है, उसके जो कहते हैं ना कि जो लॉकर है, वो जो लॉकर की जो चाबी है, वो उनके पास है। तो उनको मत भूलिएगा, तो उनकी भी साथ में पूजा करिएगा। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का जो वाहन है, जिसको हम बोलते हैं उल्लू, है ना? आउल। तो हो सके तो छोटी-सी एक फिगरीन उल्लू की, या आपको नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं है। आप छोटा-सा एक पिक्चर निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल लीजिए गूगल पे से, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, धनतेरस वाले दिन से ही करना स्टार्ट करिए। क्लोव उनको चढ़ा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में पैसा नहीं रुकता है, पैसा आता है, खर्च हो जाता है, तो मैं कहूँगी कि आज ही से ही, जब आप ये वीडियो देखें तभी से ही आप रोज़ जो है वो 2 क्लोव जो है माँ लक्ष्मी को चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके हाथ में धन रुकना स्टार्ट हो जाएगा। मगर आप ये कहेंगे कि अच्छा मैम फिर वो 2 क्लोव चढ़ाएँगे तो फिर उसके अगले दिन क्या करना है? तो मैं कहूँगी कि वो 2 क्लोव जो हैं आप अपने खाने में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, धनतेरस वाले दिन से स्टार्ट करिए। और जो भी कोई पूजा करे, कुछ भी ये मत सोचिएगा कि अच्छा मुझसे ये गलती हो गई, अच्छा मैंने ये नहीं किया, अच्छा मैं ये भूल गया। नहीं, हर भगवान सिर्फ़ आपकी श्रद्धा देखते हैं, है ना? आपका प्यार देखते हैं कि आप कितनी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जब आप वो प्लांट ग्रो करेंगे कोरिएंडर सीड से, तो वहाँ पे भी आपने पूरे भाव के साथ करना है, पूरी फीलिंग के साथ करना है। आपने जस्ट मेरे कहने पे, मेरे आपने जस्ट सुन लिया जो मैंने आपको बोला, मगर उसमें ये सारा का सारा फ़ॉलो कर रहे हैं। बट उसमें अगर आपके भाव नहीं हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं हैं, तो आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी या कोई भी भगवान आपकी किसी भी पूजा से प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, है ना? क्योंकि हर भगवान आपके भाव देखता है, फिर बाकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपको मेरा वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी लोगों के साथ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिकॉज़ जैसे आपकी दिवाली है, जैसे आपकी धनतेरस है, वैसे उनकी भी है ना? जाने से पहले मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैं आपको विश करके मैं यहाँ पे जा रही हूँ, आप भी यहाँ पे मुझे विश करके जाइए दैट हैप्पी धनतेरस या हैप्पी दिवाली, जो भी आपने लिखना है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, प्रॉस्परस दिवाली and lots of happiness and abundance to you and to your family. God bless you.